बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो अब तक डेवलपमेंट्स हुई हैं मैं आपको सारी इस वीडियो में बताता हूँ। वज़ारत दाखिला ने पाबंदी की सिफारिश की थी और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने बुनियादी तौर पर यह सिफारिश की दरख्वास्त की थी। उस्मान बुज़ार के हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते, डमी हैं, चुप शाह हैं और बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा जो काम है पाबंदी की सिफारिश वाला, ये उस्मान बुज़ार ने किया है और उनकी सिफारिश पर ही वफाकी काबीना ने मंजूरी दी, वज़ीर-ए-आज़म ने साइन किए और उसके बाद उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। शेख रशीद और पीर नूरुल हक कादरी दोनों वफाकी वज़ीर हैं। उन्होंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपडेट्स जो थी वो लोगों को फराहम की, मीडिया को भी और आवाम को भी, और उन्होंने भी बताया कि TLP पर पाबंदी काबीना से मंजूर हो गई है, नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है। पुलिस और रेंजर्स को खराज तहसीन पेश किया है और इस वक्त यतीम खाना लाहौर के मुकाम के अलावा पूरे पाकिस्तान के तमाम रोड्स, तमाम चौक, तमाम सड़कें क्लियर कर दी गई हैं। और अब उसके बाद वो उनका मज़ीद ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं ताकि इनके ऊपर हमेशा के लिए पाबंदी लग सके। और उसके बाद जो पार्टी डिसोल्यूशन होता है यानी पार्टी तहलील हो जाए, उसके हवाले से भी कल जो है वो काबीना को समरी मूव की जाएगी और उसके बाद उस पर भी साइन होंगे, फिर वो जो है उस पर भी अमल दरामद होगा। और जो इनके MPs हैं उन पर फिल वक्त अभी जो पाबंदी का नोटिफिकेशन आया उससे तो असर नहीं होगा, लेकिन सिंध असम्बली में जो इनके MPs हैं, जब डिसोल्यूशन हो जाएगी इनकी पार्टी की तो फिर उसके बाद वो उससे इफ़ेक्ट होंगे। वो बाद अज़ा पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है उनको डीनोटिफाई करता है या उनको ये चांस दिया जाता है या ऑप्शन दिया जाता है कि वो आज़ाद हैसियत से सिंध असम्बली में अगर रहना चाहें तो रह सकें। वो तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा, या इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन हैं, जिस शख्स को उनके बारे में पता है वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है। और दहशत गर्दी एक्ट के तहत इन पर मुकदमात चलेंगे और किसी के साथ भी नरमी जो है वो नरमी से पेश नहीं आया जाएगा। शेख रशीद ने कहा कि बातचीत से मसला हल करने की पूरी कोशिश की, हमें इतलात मिली कि इनके इरादे बहुत ख़तरनाक हैं और यह लोग 20 के बाद हालात बहुत ख़राब करेंगे। और जिस तरह 3 दफ़ा ये पहले कर चुके हैं, मुल्क पूरे को पैरालाइज कर दिया, एक कोने से दूसरे कोने तक मार धाड़, आग लगाओ, जलाओ, पुलिस पे हमले, अगर कोई रोकने आ रहा है या रास्ता खुलवाने आ रहा है तो उस पर जिस तरह इन लोगों ने हमले किए और अपने सिवा सबको ये माशाल्लाह मुसलमान ही नहीं समझते। तो इस सूरत हाल की वजह से हमने ये फैसला किया है कि इन पर पाबंदी लगाई जाए, देर आए दुरुस्त आए। 580 के करीब पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, 3 शहीद हो चुके हैं और 30 सरकारी गाड़ियाँ इन लोगों ने जो है वो जलाई हैं या तबाह कर दी हैं और 100 से ज़ायद एंटी राइट फोर्सेस के जो लगेज होता है, जो ज़रूरी सामान होता है, उसको नुकसान पहुँचाया गया है। उसके बाद शेख रशीद ने कहा कि हम असम्बली में करारदाद पेश करने से पीछे नहीं हटे थे और हुकूमत की कोशिश यही थी कि ऐसी करारदाद लाई जाए जिससे मुल्क को इंटरनेशनल फ्रंट पर कोई किसी किस्म का नुकसान ना हो, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का मामला है, पूरी दुनिया की फोरम्स है, UN है, तो वहाँ पे किसी किस्म का नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान हो। आलमी सफारती महाज जो है उस पर भी हमें तन्हाई का सामना ना हो, नया मसला ना खड़ा हो, इसलिए हम अपना ड्राफ्ट तैयार करें। तो इनको कहा था आप अपना तैयार करें, स्पीकर को कह के पार्लिमानी कमेटी बनवाते हैं, सारी जमातें उसमें बैठेंगी, आप उसमें बैठें, जो चीज़ फाइनल हो, जिस चीज़ पर सबका इत्तेफाक हो, उसके बाद वो करारदाद हम पेश कर देंगे। लेकिन ये लोग डट गए कि नहीं जनाब, हमारी जो बात है उसी को आप माना और 20 तक जो है वो आप एम्बेसडर को यहाँ से भगा के बाहर करें। उन्होंने कहा कि इस तरह से मुमकिन नहीं था। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा एक सवाल के जवाब में कि जनाब अब करारदाद पेश नहीं होगी, क्योंकि वो इन्हीं का था मुतालबा, ख़ास तौर पर जोर था कि करारदाद पेश करें या मतलब उस पर हुकूमत ने इनको कहा था, इनके साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसकी बुनियाद पर ये तय हुआ था। लेकिन जब ये मामला ही सारा ख़त्म हो गया और वायलेशन हुकूमत के मुताबिक इनकी तरफ से हुई, यानी कि 12 तारीख को अभी 8 दिन बाकी थे और हुकूमत जो है वो अपनी करारदाद के हवाले से काम कर रही थी मुसवदे पे, और इनको भी जिस तरह कहा था और ये अकड़ गए थे कि जनाब नहीं, आप हमारी बस माने, हमें कमेटी में नहीं आना। तो उसके बाद इन्होंने इजलास करके शूरा का और उसमें जो फैसला किया और वीडियो जारी की वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। और जिस तरह इन्होंने कहा कि 20 की रात 12:05 पर हम हाज़िरी दे के निकल आएंगे। उन्होंने कहा फिर उसके बाद इतलात थी हमारे पास कि ये अब की बार इस्लामाबाद आएंगे तो शदीद नुकसान करेंगे। और फिर उसके बाद सबने देख भी लिया कि जैसे ही हमने इनके रहनुमा को गिरफ्तार किया और किस जल्दी के अंदर उन्होंने पूरा मुल्क पैरालाइज किया। तो इसका मतलब ये है कि इनकी पूरी तैयारी थी और यही हमारे पास रिपोर्ट्स थी। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, आवाम को तकलीफ़ हुई है, लेकिन हमेशा की तकलीफ़ जो थी अब उससे आवाम को छुटकारा मिल रहा है। उसके बाद उन्होंने मज़ीद जो चीज़ें बताई उसमें कहा कि रद्दअमल इंतहाई नाज़ेबा था इनका। खैर ये पीर नूरुल हक कादरी साहब ने कहा कि इनका रद्दअमल जो है वो इंतहाई नाज़ेबा
और नामुनासिब था कि जिस तरह की बातें हो रही थी। गिरफ्तारियाँ तो होती रहती हैं, बहुत सारे सियासी लोगों की होती हैं, मजहबी लोगों की होती हैं, लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं कि जिस तरह उन्होंने पूरा मुल्क पैरालाइज कर दिया और अपनी अना के मसले को हुर्मत रसूल के साथ जोड़ के रख दिया। हालांकि रियासत सबसे बड़ी हुर्मत रसूल की मुहाफ़िज़ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया के हर फोरम पर आवाज़ उठाई और दुनिया के किसी मुसलमान हुक्मरान ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद 60 मुसलमान ममालिक हैं, उन सब का मलबा सिर्फ पाकिस्तान पे क्यों गिराया जा रहा है? बाकी मुसलमान ममालिक भी हैं, वो तो कुछ कर नहीं रहे। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने OIC पे आवाज़ बुलंद की, UN में की और बाकी फोरम्स पे की, दुनिया को रियलाइज़ करवाने की कोशिश की कि ये मसला हमारे लिए बड़ा संगीन है। और मुल्क के अंदर भी रसूल पाक की हुर्मत के हवाले से उन्होंने जो इक़दामात किए वो भी बड़े बेहतरीन हैं। लेकिन इन लोगों ने एक अपना ही खैर तरीक़ाकार शुरू किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने इनसे जो मज़ीद इनको चीज़ें कहीं कि जनाब ये मान लें, लेकिन ये तैयारियां करके बैठे थे, किसी सूरत मान नहीं रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर उन्होंने यही बातें बताई। उसके बाद शेख रशीद ने मज़ीद ये कहा है कि किसी के साथ रियायती होगी, अदालतें फ़ैसला करेंगी, अदालतें इनको सज़ा देंगी और अगर हम इनकी मान के एम्बेसडर निकालते या कुछ भी करते तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होता। नाम बदल कर आने से रोकने के लिए भी हम काम कर रहे हैं ताकि कल कला कोई नाम बदल के फिर से ना आ जाए, इसलिए हम इन शख्सियात के ऊपर भी पाबंदी लगा रहे हैं। और जुमे वाले दिन साफ़ी ने सवाल किया कि बड़ा इकट्ठ होता है मजहबी लोगों का, ख़ास तौर पर ज़्यादा जुमा पढ़ने जो लोग जाते हैं, तो वहाँ पर ख़दशा है कि दोबारा से ये कोई एहतजाज या कोई इस तरह की कोई हरकत ना करें। उन्होंने कहा कि जनाब आप टेंशन ना लें, पुलिस और रेंजर्स इस वक्त फुल मुस्तैद है, जिस तरह पहले कंट्रोल किया अब भी वो मामलात को कंट्रोल करेंगे, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं। और वज़ीर-ए-आज़म से मैंने कहा है कि पुलिस को ख़ुसूसी वसाइल दिए जाएँ और ज़ख्मियों को मुराद दी जाए और तनख्वाहों में भी इजाफ़ा किया जाए। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जल्द इस हवाले से जो है वो काम करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर करेंगे और इनके डिसोल्यूशन पे भी काम होगा। अब उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इस वक्त लाहौर के अंदर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस कुछ इलाकों में जो है वो मुअत्तल कर दी गई है वज़ारत दाखिला की हिदायत पर, क्योंकि ये लोग अभी भी कुछ जगहों पर मौजूद हैं तो इनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। यतीम खाना चौक इनसे खाली कराना बहुत ज़रूरी है, बड़ी मसरूफ़ और मेन शाहराह है, मेन जगह है मुल्तान रोड, तो वहाँ पे इन लोगों ने इस वक्त जो है वो अभी तक वो सारा तमाशा उसी तरह कर रहे हैं। और उसके बाद जस्टिफिकेशन बड़ी दे रहे हैं। सबसे अजीब जस्टिफिकेशन ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने PTV पर हमला किया था, तहरीक-ए-इंसाफ ने पार्लियामेंट पर हमला किया था, उन पर पाबंदी नहीं लगी, यानी कि इनका पूरे मुल्क में मचाया गया बवाल पिछली 3 दफ़ा और अब ये चौथी दफ़ा। और अब जो 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए, 580 ज़ख्मी हुए, तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या उनको कत्ल किया था? बहुत बुरी बात है, तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल गलत था। लेकिन इस चीज़ को उसके साथ ये किस तरह जोड़ रहे हैं, ये तो इनकी अकल है माशाल्लाह। और जिस तरह ये सोशल मीडिया के कुछ TV चैनल्स हैं, यूट्यूब के, फेसबुक के, ये जा के जिस तरह उनके मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं, उनको कवरेज दे रहे हैं, ये मज़ीद जल्दी पर आग पर जो है वो तेल फैलाने का काम कर रहे हैं। और रियासत और हुकूमत को, FIA को इसके हवाले से भी काम करना चाहिए। उसके बाद फ्रांस ने अपने शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की है और उनको ये कहा है कि पाकिस्तान में आपकी जानों को शदीद ख़तरात हैं। जिस तरह की सिचुएशन है, एक मजहबी जमात जो कुछ कर रही है, तो पाकिस्तान को फौरी छोड़ दिया जाए। इस पर शेख रशीद से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यहाँ रहने वाले हर शख्स की जान की जो जिम्मेदारी है वो रियासत की है और हम उनकी जानों की हिफाजत कर रहे हैं। किसी की जान को कोई ख़तरा नहीं है। फ्रांस के किसी भी शहरी को कोई भी शरपसंद नुकसान पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि ये रियासत की बतौर इस्लामी रियासत और हमारा आइन इस बात की गारंटी देता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप की मंजूरी दी है और इस स्कॉलरशिप के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि 13.5 लाख स्कॉलरशिप जो हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे। नबी पाक की सीरत पूरी दुनिया के लिए मशअल राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके फलाही मुआशरे की बुनियाद रखी जा सकती है। ये स्कॉलरशिप सिर्फ मुसलमान बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए हैं और यही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन जो थे उनका पैगाम था। और ये 50% स्कॉलरशिप इसमें से सिर्फ ख़वातीन के लिए और सालाना 5.5 अरब रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएंगी। ये वही शख्स रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर रहा है जिसको सब यहूदी एजेंट कहते हैं, जिसके लिए मौत की बद्दुआएं कर रहे हैं ये लब्बैक वाले, और उसको कहते हैं कि जनाब ये कादियानी है, फ्रांस का एजेंट है, मुसलमान ही नहीं है, बस हम मुसलमान हैं। और ये जो लब्बैक के साथ फिर रहे हैं ना, जो आप वीडियोस को ज़रा क्लोज करके देखें, रोक रोक के देखें, आपको जो शक्लें नज़र आ रही हैं ये वो लोग हैं जो लोगों की मोहल्लों में शादियों पर पैसे लूटने आए होते हैं और उसके बाद कोई ढोल बज रहा हो तो लुड़ियाँ डाल रहे होते हैं। इनको मौका चाहिए होता है कहीं पर भी डंडा सोटा उठा के पुलिस वालों को मारने का, तोड़ फोड़ करने का। इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। गरीब गुरबा, नौकरी करना नहीं, बाप जो है वो नशा कर रहा होता है और घर के अंदर भूख होती है, काम धंधा करना नहीं, 2-4 दिन एक काम किया फिर छोड़ दिया, नशे के लगे रहे और आवारा गर्दियाँ, प्राइस बॉन्ड खेल लिए, नंबर पर्ची जुआ खेल लिया। तो ये लोग जो होते हैं बेसिकली ये फ्यूल का काम करते हैं। ये हर सियासी जमात के साथ भी आपको नजर आएंगे। जब कोई भी सियासी जमात जो है रैली निकालेगी जहाँ पे बिरयानी मिल रही हो तो ये लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इधर लबैक वाले निकलेंगे तो फिर ये मामला ही ऐसा, नारा ऐसा मारते हैं कि आवाम इनके पीछे हो जाती है।
उसके बाद TLP की सिंध जो कि क़यादत है, मरकज़ी क़यादत, उसने बड़ा अहम मशवरा दिया है अपनी मरकज़ी क़यादत को, और ये उनके अंदर इस वक्त दरार नज़र आई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिंध के अमीर ने फौरी तौर पर हुकूमत से मुज़ाकरात का मुतालबा करते हुए कहा है कि अगर साद रिजवी ने अपनी ज़िद न छोड़ी और बातचीत ना की तो हम पार्टी छोड़ देंगे। ये रज़ी हुसैनी हैं, इनके सिंध के रहनुमा है। उन्होंने डॉक्टर शफीक जो हैं इनकी शूरा के रुकन, उनको ये कहा है कि जनाब आप मेहरबानी करें और एक एहतजाज ख़त्म करें, और जिस तरह आपने बवाल मचाया पूरे मुल्क में, बेतफरा तफरी बेगुनाह जानों का नुकसान हुआ है, तो ये कौम जो है साद रिजवी से इस तरह मायूस हो जाएगी। और दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा कि अगर ज़िद ना छोड़ी तो फिर हम जनाब इससे अलग हो जाएंगे। तो अब ये भी बड़ी अच्छी बात है कि इनके अंदर भी बहुत सारे लोग उठ रहे हैं जिनको ये चीज़ समझ आ रही है। उसके अलावा सिंध में 16 मुकदमा दर्ज हुए हैं, 183 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, 35 पुलिस एहलकार सिंध में भी ज़ख्मी हुए हैं, और उसके बाद KPK से भी बहुत से लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उसके बाद आज़ाद कश्मीर से भी किए गए हैं। इन पर मज़ीद 165 इनके जो रहनुमा और कारकुनान हैं उनको सेंट्रल जेल अडयाला मुंतकिल किया गया है। उन पर दहशतगर्दी और दीगर मुकदमा जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि जी मुसल्लह जत्थों को मुल्क का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दे सकते, ये किसी के इख्तियार में नहीं है मुतालबात। और इस तरह जो वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुतालबात करना हर किसी का हक़ है, लेकिन ये जो हरकतें की जा रही हैं इसकी इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। अब इसके बाद मज़ीद जो अपडेट होती है लाहौर के अंदर, अब जिस तरह इंटरनेट सर्विस बंद है, यतीम खाने में जो कुछ हो रहा है, और फिर कल आने वाला जो जुम्मे का दिन है उधर क्या होता है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।